हाय गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे लिए गुड मॉर्निंग है बट ये गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है। बज रहे हैं 3। मैं सो के उठी हूँ 2 बजे क्योंकि रात में इतना ज़्यादा मैं थकी हुई थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और अभी मैं उठी हूँ, अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से अमीनाबाद के लिए। अमीनाबाद मार्केट में आपको दिखाती हूँ। मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, जो रिचुअल करना है मुझे उसके लिए थोड़ा सामान लेना है, और वैसे भी मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है। मैं उठ गई हूँ, अभी खा पी के बस फटाफट मैं यहाँ से निकलती हूँ और फिर मैं आपसे रेडी हूँ और बस निकल रही हूँ घर के अमीनाबाद के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे। तो हम लोग पहुंच गए थे अमीनाबाद मार्केट। तो जो शुरू में देखा आपने वहाँ से हमारी कुछ अच्छा लग अमीनाबाद गया, मार्केट हालांकि मैं ले भी बहुत बड़ी लूँगी। मार्केट है, जो कि मसला मैं नहीं है। पहले ये देखो कवर कितना नहीं कर ज़बरदस्त लग रहा है। सकती हूँ। कितने का है ये? लेकिन कहाँ का जैसे है? ही किसका अंदर है? घुसी वहाँ पे मुझे बहुत आपका सारे है? टॉप्स दिखाई 100 दिए। रुपये का, कोई बुरा तो नहीं। ये टॉप्स मुझे दिखाई दे गए थे, 100 ये बहुत रुपये ही का कोई अच्छे लग बुरा रहे थे, है? ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, सिर्फ 100 रुपये के थे। ये वाली एक ऐसी ये फ्रॉक टाइप का था, ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, ये बहुत बड़ा था। तो फिर मैंने इसे भी छोड़ दिया। ये सिर्फ 250 रुपये का था, लेकिन 250 रुपये के हिसाब से ये बहुत ही बेहतर था। फिर हम थोड़ा बहुत आगे बढ़े, जहाँ पे ये बहुत सारी स्टॉल्स, छोटे से शॉप्स इस तरह के लगाए हुए थे, जो सेल में थे। टोटली ज़्यादातर 150, 200, इससे ज़्यादा की ये 200, 250, बस इससे ज़्यादा की ये स्टॉल्स नहीं होते, सब साइड में लगे होते हैं। मैंने सिर्फ इनको ही ज़्यादा कवर किया है। ये 150 के बड़े अच्छे से पजामास थे। तो वहाँ पे रुकने का बिल्कुल भी वो नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और हम लोग बस जल्दी चल रहे थे कि हमें जो लेना है, हम ज़्यादातर वहाँ पे ही रुके। तो ये वाले जो टॉप्स थे, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। प्रिंट बहुत अच्छा था इनका, और एकदम थोड़ा सा न्यू लग रहा था, क्योंकि हम वहाँ पे ये चीज़ें हमें जल्दी अवेलेबल नहीं होती, जल्दी नहीं मिलती है। 200 का था ये मुझे बहुत ही पसंद आया था। बट जो है, मैंने किसी वजह से इसको नहीं लिया, क्योंकि बहुत हल्का लग रहा था, तो मैंने खैर इसको नहीं लिया। लेकिन अच्छा था, उसका क्वालिटी अच्छा था, जो लोग पहनते हैं उनके लिए बहुत बेहतर था। फिर ये वाली पैंट्स थी, ये भी 200 रुपये की लगी हुई थी, और पजामास थे एक्चुअली वो। ये डेनिम की जीन्सें बहुत अच्छी थी, और ये ज़्यादा कॉस्ट की जीन्सें नहीं थी, बहुत ही अच्छी जीन्सेस थी। ये 200 रुपीज़ की अवेलेबल थी, 200। और अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर रहे हो तो कर सकते हो, वैसा हालांकि वो लोग कम नहीं कर रहे थे, 200 की दे, क्योंकि 200 की अगर ये जीन्स आपको मिल रही है तो कोई भी आई थिंक के सही मिल रही है। 200 की जीन्स मिलती नहीं है। बट हाँ, कभी भी धुले तो उसको बिल्कुल अलग कपड़ों से धुले, सफ़ेद कपड़ों के साथ ना धुले, में भी उसका कलर फेड हो जाए। तो ये पजामा से ये सब 200 रुपये के थे, और अच्छे थे ये पजामा नॉर्मल। और ये फ्लोर प्रिंट, ये बहुत ज़्यादा हर एक जगह पे यही अवेलेबल था, ज़्यादातर यही टॉप्स अवेलेबल थे, और सब सेल में थे 200 के। मैंने इसमें के नहीं लिए। मेरा अगेन दोबारा एक और अभी ट्रिप होगा अमीनाबाद का, तभी मैं इनमें से एक ज़रूर लूँगी जो मुझे चाहिए। मुझे ब्लैक शर्ट अच्छी लग रही थी, बट मैंने नहीं ली। उसके बाद ये वाला तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने नहीं लिया था। और यहाँ पे ये मुझे बहुत सस्ती लग रही थी, वहाँ पे इसे मैंने ली थी, बहुत कॉस्टली पड़ गई मुझे, और ये मुझे बहुत पसंद था, ये मैंने लिया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, तो मैंने इसको जो है ले लिया था। इसके अलावा बहुत सारे थे, सब ये सब भी 200 रुपये, 200 की ही हर जगह पे सेल थी। हर मतलब 200 से नीचे आपको कोई भी चीज़ सेल में नहीं मिलेगी, और आप उनसे बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। ये इसके बाद इसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरी, यहाँ पे चप्पलें, यहाँ पे चप्पलें मैंने देखी, ये बहुत ही अच्छी और ज़्यादा कॉस्ट की नहीं थी, सब अच्छी थी, पहनने में भी अच्छी लग रही थी। तो मैंने चप्पलों का मैं एक अलग से व्लॉग डालूँगी, जो मैंने ली है वो मैं आपको दिखाऊँगी। इसके अलावा यहाँ पे चिकन कुर्तीज़, ये सब भी 200 रुपये, और इतने अच्छे देख रहे हैं आप, कितने ज़बरदस्त, सब 200 रुपये के ही अवेलेबल थे। लेकिन ये मैं थर्सडे मार्केट में गई थी। आप थर्सडे भी नहीं जाते, आप नॉर्मल दिन भी जाते हो ना, तो आपको ऐसी शॉप्स मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑल टाइम लगा ही रहता है, ऑल टाइम होता है वहाँ पे। बट थर्सडे की मार्केट होती है, इसकी वजह से सारे लोग वहाँ पे बाहर से भी शॉप्स आई हुई होती हैं, तो ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे। आपको ज़्यादा लाइक प्राइस भी मिल जाता है, और
जगह मतलब ज़्यादा शॉप्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे कपड़े आपको वेस्टर्न और इंडियन सारे ही तरह के मिल जाते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आधा ही कवर किया था क्योंकि मैं वो साइड पे थोड़ा गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं गई, नॉर्मली मैंने उतना ही कवर किया। इसके बाद मैं इधर चप्पलों की साइड आ गई थी। यहाँ से मैंने एक शूज़ भी ख़रीदा था जो मुझे थोड़ा सा पसंद आया था, तो मैंने उसे ले लिया था, इसमें का थोड़ा पीच कलर का मुझे बहुत पसंद आया था। वो ब्लैक मुझे पसंद था, बट मैंने ब्लैक पहन के देखा, मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं लिया। यहाँ से मैंने शूज़ और एक चप्पल ले ली थी। यहाँ पे ये बैग्स पड़े हुए थे, ये सारे बैग्स 200-250 रुपये के थे और बहुत ही अच्छे थे। लाइक आप अच्छा उसमें सामान भी रख सकते हो, ऑफ़िस के लिए वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं इतने बड़े बैग्स लेती नहीं हूँ, इसके लिए फिर मैंने उसको नहीं लिया। इसके अलावा यहाँ पर आगे तो बहुत सारी शॉप्स थी जो कि लाइक पजामाज या फिर ड्रेसेस की थी। तो मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था, तो मुझे निकलना था फटाफट। फिर बहुत प्यास लग रही थी, हम लोगों ने जूस पिया और फिर हम वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गए कि देख लेते हैं पूरी शॉप्स। फिर वही ना, मेरे साथ क्या है कि मुझे बस चप्पलों का बहुत शौक़ है। बस हर वक्त मैं वही ढूंढती रहती हूँ, कहीं पे अच्छा मिल जाए मैं ले लूँ, कहीं पे अच्छा मिल जाए मैं ले लूँ। इस बैग वाले के पास मैं गई थी, तो वो जो मैं छोटा एक बैग था मुझे पसंद था, बट वो बहुत बार्गेनिंग के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला इतना ही लूँगी, तो मैं उसे मना कर दी थी, तो फिर मैं चली आई। इसके अलावा ये बीच का पार्ट आ जाता है, यहाँ पे से उस साइड पे गड़बड़ झाला और ये वाला साइड जो अंदर का साइड है, मैं सिर्फ इधर गई और राइट साइड पे बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम नहीं होता है और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि और धूप में कि परेशान हो गए थे। तो हम एक तो गए गलत टाइम पे थे, हम दोपहर में चले गए, तो धूप बहुत ज़्यादा थी और फिर रक्षाबंधन था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी थी। तो ये जो एरिया है, इसमें आपको हर तरह की चीज़ें बच्चों के ज़्यादातर मिलेंगे। और अंदर गलियों में जाएंगे 1 2 3 करके ऐसे सब वहाँ पे लेन्स हैं, तो उसके अंदर सब सिर्फ जो है इंडियन वाला आपको सब कुछ मिलेगा, शादियों का मिलेगा। और वो सब ज़्यादातर गर्ल्स का होगा। उसके बैक साइड जाएंगे तो वहाँ पर सब बॉयज़ का ही होगा, जो आप जैसे कि शेरवानी हो गई, लहंगे हो गए, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसके अलावा मैं थोड़ा आगे बढ़ती गई कि मुझे कुछ अच्छा दिख जाए। रिदा मोहम्मद के लिए भी मैं देख रही थी। एक्चुअली रिदा मोहम्मद के लिए जब मैं देखने के लिए सोचती हूँ तो मैं साइज़ का इशू हो जाता है कि यहाँ से मैं लेके जब अगर जाती हूँ, वो लोग यहाँ होते तब तो चलो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ जब मैं लेके जाती हूँ और उसके बाद वो पैंट सब वहाँ पर जा कर के सब या तो छोटे हो जाते हैं या वो हो जाते फिर वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ से उन लोगों के लिए सामान बहुत कम ही ख़रीदती हूँ लोकल मार्केट से। इतने छोटे से कपड़े होते हैं, देख के मुझे बहुत पसंद आते हैं ये। बट मैं किसके लिए लूँ, कोई नहीं। अभी छोटा रिदा भी माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, तो अभी हम इतनी छोटे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी क्या होगा तो मैं ज़रूर उसको ख़रीदूँगी। मुझे बहुत पसंद है छोटे बच्चों की शॉपिंग करना, स्पेशली लड़कियों की शॉपिंग करना। तो जब रिदा बहुत छोटी थी मैं बहुत ख़रीदती थी। यहाँ रहती नहीं हूँ शायद, नहीं तो रिदा के पास पता नहीं कितने कपड़े होते हैं। तो फिलहाल जितने दिन भी मैं आती हूँ यहाँ पे, ये 200 रुपये के उन्होंने अच्छे से छोटे टॉप्स लगा रखे थे, जंपर जैसे बहुत अच्छे से बनाए हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। सब 200 रुपये के थे, तो मुझे चाहिए नहीं थे कि मैं वहाँ पे पानी का इशू होता है तो मैं वो ली नहीं मैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे छोटे ही ज़्यादातर आप इधर देखोगे सब किड्स वेयर था, सब बच्चों का ही ज़्यादातर अवेलेबल था। तो हम लोग देखते गए। उसके अलावा कृष्ण जी के छोटे से अच्छे कपड़े मिल रहे थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। फिर हम लोग ये बैक साइड लेन में आ गए, तो हम लोगों ने देखा कि एक अंकल वहाँ पे एक शॉप नहीं थी, उनका एक ठेला था। उनके पास बहुत ज़्यादा सारे कपड़े थे वाइट कलर के, जो कि गर्मी का टाइम है, इस समय वाइट कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, चाहे महंगे हो चाहे सस्ते हो, बहुत ज़्यादा ही यूज़ होते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते गए तो हमने उनकी शॉप मिली। और ये वाली जो ये शॉप है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जब मैं कॉलेज से आते थे तो इस शॉप पे ज़रूर जाते थे कि यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, हम लोग वहाँ से ही लेते थे। फिर ये अंकल की शॉप पर आ गए और इन्होंने मुझे ये सब शर्ट्स दिखा रहे थे, यही वाइट ड्रेस। तो ये मैंने यहाँ से सिर्फ दो ड्रेसेस लिए थे, एक शर्ट और एक कुर्ता लिया था।
जो बहुत ही ज़बरदस्त सा था और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं था उसका। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। वाइट कलर गर्मियों में, सर्दियों में बोल रही हूँ, लाल सिंह कुर्ता सिंह के पास सामने ही है, तो मैंने ये वहाँ से लिए थे, जो मुझे बहुत पसंद आया। और क्योंकि वाइट कलर मेरा फेवरेट है तो मैं उसे पहनती हूँ, तो मैंने लिए। बहुत ज़्यादा थे और बहुत अच्छे अच्छे उनके पास थे, कलेक्शंस थे, डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे। ये वाला मुझे पसंद था लेकिन बहुत डीप हो रहा था, तो फिर मैंने इसको नहीं लिया, लेकिन बस 2 ले लिए थे जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आए थे और बहुत कॉस्टली भी नहीं थे, तो मैंने ले लिए। मासूम को बोला मैंने, मुझे ये अच्छे मिल गए, मैंने कॉस्ट नहीं था उसका, तो उसने बोला कि तुम्हें और लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिए। ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा, मगर मैं छोड़ कर के आ गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी तो मैं 1-2 तो और लूँगी वहाँ पे से, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वाइट कलर के कपड़े। एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए वाइट कलर के कपड़े इस समय, और फिर भी मैं लेती रहती हूँ। तो यहाँ तक आप सुनो कैसे मैंने उनसे बात करी थी। वो बेचारे अकेले खड़े थे, कोई भी नहीं था उनकी शॉप पर, और इत्तेफाक से मैं ही पहुँच गई, और वो अच्छे रेट पे दे रहे थे। और सबसे मेन चीज़ होती है, अगर आप किसी भी शॉप पे जा रहे हो और वो बंदा आपसे अच्छे से बात कर रहा है, वो सबसे बड़ा मैटर होता है। तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे से डील करके मुझे दिया। फिर हम लोग निकल पड़े कि अब घर जाना ही है। घर निकलना, हम लोग एक्चुअली प्रकाश कुल्फ़ी जो है जाना चाह रहे थे। हम लोग बैक साइड आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, आप ज़्यादातर जेंट्स का ही देखोगे, यहाँ पे सब शेरवानी वगैरह सब अवेलेबल है। बैक साइड है, हम लोग उस साइड थे, ये बैक साइड है। यहाँ पे उधर सब गर्ल्स का, इधर ज़्यादातर सब बॉयज़ का ही है। फिर ये अंकल मिल गए, उन्होंने बोला मैं इसका वीडियो थोड़ा सा मेरा बना दो, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बनाया। इनके पास अच्छे कलेक्शंस अच्छे थे और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। ये सब 1000 रुपये के अंदर आ जाते हैं। अगर आप अच्छे से बार्गेनिंग करते हैं, 1000 रुपये तक के आपको ये दोनों कपड़े इजीली मिल जाते हैं 1000 रुपये में। ये वाला भी, ये पिंक वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो मैं अभी ये सब पहन नहीं सकती, इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। मैं इसके बाद आऊँगी कभी तो लूँगी। इसके अलावा यहाँ पे बैग्स वगैरह भी आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल जाते हैं, आप अगर उनसे बार्गेनिंग करते हो थोड़ा बहुत। अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे हो, मेरी तो सारी आदत ही छूट गई बार्गेनिंग करने की, कंजूस हो गई लेकिन बार्गेनिंग करने की आदत सारी छूट गई है। तो फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन साथ में अगर कोई मेरे रहता है तो फिर हम नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हम जो है बार्गेनिंग ना कर पाएँ। तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, फिर उसी साइड आ गए थे हम लोग, क्योंकि मुझे कुछ टी-शर्ट्स शर्ट्स वगैरह भी लेनी थी, तो वो मैंने ले ली थी। आगे बढ़ गए, बाकी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे थे कि मिल जाए। तो यहाँ पे आपको ऐसी घड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन की और सब कुछ मिल जाता है, हर एक चीज़। मतलब अगर आप अमीनाबाद आए और सोच के आए कि मुझे ये सामान चाहिए, वो आपको सारा सामान मिल जाएगा, और कम से कम पैसों में मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में मिल जाएगा। जैसा आप बजट बना के आओगे, आपको उतने पैसों में अमीनाबाद में सारा सामान मिल जाएगा। अगर आप 200 रुपये में चाहो कि आप एक सूट बनाना चाहते हो, तो आपको बेशक बन जाएगा आपका एक सूट। और अगर नहीं चाहते, 2000 में भी चाहते हो तो 2000 में भी बन जाएगा। तो पूरा मतलब हर एक ये ऐसी मार्केट है कि आप जब वहाँ जाओगे तो आपको लाइक हम लोग वहाँ रहते हैं केरला में, तो उसके हिसाब से हम लोगों को जैसे कि लगता है कि यहाँ पे क्या यार कितना सस्ता है। ऐसा करके हम लोग को घूमते घूमते खाते पीते सब करते बहुत रात हो गई थी अच्छी खासी। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े घर के लिए। और उस दिन जुलूस भी था एक छोटे इमामबाड़े के पास, तो ये पूरा वहाँ के लिए सजा हुआ था। हम लोगों ने तो सोचा था शायद बंद हो गई होगी, लेकिन बंद हो गया होगा वो रास्ता। तो लेकिन रास्ता नहीं बंद हुआ था, सब जगह सबीलें लगी हुई थी। और हम लोग फिर निकल पड़े घर के लिए फटाफट। फिर हम लोग निकल पड़े। उसके बाद बस इतनी सी मेरी ये वीडियो थी। अगेन हम जाएंगे, तो तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।